हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग अबाउट अस। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 4 द कॉप एंड एंथम। तो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, मगर हम वो काम मतलब कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, मगर हम वो काम नहीं कर पाते हैं। और कभी कभार होता है कि हम वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, मगर तब भी वो काम हो जाता है। वैसे ही कुछ स्टोरी में होता है। स्वापी जो होता है वो एक होमलेस इंसान होता है, होमलेस मैन होता है और जॉबलेस भी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिसके बाद मतलब जॉब होती है और ना ही कोई घर होता है। वैसा ही, तो जैसे मैंने बताया वैसे होमलेस और जॉबलेस, ना तो स्वापी के पास घर होता है ना ही कोई जॉब होती है। तो स्वापी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सो एक पार्क होता है, इसका नाम मेडिसन स्क्वायर होता है, जहाँ पे एक सीट पे रेस्टलेसली वो जाता है, बैठता है। कि जब हम टेंशन में होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, उस टाइम पे रेस्ट कहाँ ले पाते, रेस्टलेसली रहते हैं। तो देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। वहाँ पे कुछ साइंस थे जिससे उसे पता चल रहा था कि विंटर आ रहे हैं। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स साउथ को जाने लगी थी। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। लोगों को नए गर्म कोट्स चाहिए थे। व्हेन यू सी दी साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। जब तुम्हें साइंस दिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब विंटर्स पास है, आने वाले हैं। अ डेड लीफ फेल एट स्वापीज फीट। एक डेड लीफ होती है, डेड लीफ होती है मतलब जो सूख गई होती है, तो सूखी पत्ती को डेड लीफ बोलते हैं। एक डेड लीफ आकर स्वापी के पैरों पे गिरती है। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। ये एक स्पेशल साइन होता है स्वापी के लिए कि विंटर्स आ रहे हैं। दिस वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। ये वो टाइम था जिस टाइम में सब लोगों को प्रिपेयर करना था। मेडिसन स्क्वायर में जो रह रहे हैं सर्दियों के लिए, उनको प्रिपेयर करना था कि वो सर्दियाँ कैसे करेंगे, सब लोग कैसे काम करेंगे। स्वापीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। स्वापी को अब वो बात पता चल गई थी, द टाइम हैड कम, कि अब टाइम आ चुका है, उसे जाना पड़ेगा यहाँ से। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब उसे कुछ तरीके ढूंढने थे ताकि वो अपना ख्याल रख सके इस ठंडे वेदर, इस ठंडे मौसम में। एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसी के लिए वो रेस्टलेसली अपनी सीट पर जाता है। रेस्टलेसली मतलब टेंशन में, मतलब हम रेस्ट में ना हो, रेस्ट पोजिशन में ना हो। स्वापीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। जो स्वापी की आशाएं थी इन सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies. He was not or of the Bay of Naples. तो जितनी भी जगह है, ना तो वो किसी शिप पे जाना चाहता था, ना साउदर्न स्कीज पे, ना बे ऑफ नेपाल, तो इन जगहों पे वो नहीं जाना चाहता था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. तो 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड जो था, एक प्रिजन है जहाँ पे ब्लैकवेल आइलैंड पे है, तो 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड पे प्रिजन वो चाहता था, उसका बस ये एम था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। 3 महीनों के लिए हर दिन खाना और 3 महीनों के लिए हर दिन एक बेड सोने के लिए हर रात। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ वाइन एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। 3 महीनों के लिए ठंडी हवा से भी सेफ था और कॉप्स से भी। दिस वाज दिस इज वॉट स्वापी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। ये चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा स्वापी चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैज़ बीन हिज विंटर होम। कुछ सालों से ये जो ब्लैकवेल आइलैंड है, ये उसका घर बन चुका है। हर सर्दियों में वो यहीं पे आ जाता था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो अमीर न्यूयॉर्कर्स हैं वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो फ्लोरिडा जाएंगे और वहाँ के जो मेडिटेरियन सी का किनारा है वहाँ पे हर सर्दियाँ जाएंगे। सो अभी मेड ए स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सो अभी ने अपना छोटा सा एक बना लिया था प्लान कि उसे अब आइलैंड पे जाना है। एंड नाउ द टाइम हैड कम। अब वो टाइम आ चुका है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 न्यूज़पेपर जो कि एक उसके कोट के अंदर है, कुछ एक और कुछ उसके पैरों के ऊपर है, उसको पूरी रात के लिए वार्म नहीं रख सकते थे, यानी कि सर्दियों से बचा कर नहीं रख सकते थे।
सो स्वापी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो स्वापी आइलैंड के बारे में सोच रहा था कि अगर वो आइलैंड में जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चीज़ होंगी, उसे क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी जाने के लिए. देयर वर प्लेसेस इन द आइलैंड इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड. जो सिटी थी मतलब जहाँ पे वो रह रहा था, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे कुछ जगहें थी जहाँ पे वो खाना मांग सकता था, सोने के लिए बेड मांग सकता था. दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये चीज़ें उसे मिलती भी. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर थ्रू द विंटर, बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड बेटर. तो अगर वो चाहता तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, फिर दूसरी तीसरी, ऐसे करके अपनी पूरी सर्दियाँ निकाल सकता था. मगर उसने सोचा कि ब्लैकवेल आइलैंड अच्छा है, वहाँ पे जाकर वो अच्छा रह सकता है. स्वापी स्पिरिट वॉज प्राउड. स्वापी को लगा कि मतलब उसका आइडिया अच्छा है. ही वॉज इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. अगर वो इनमें से किसी भी जगह पर चाहता है तो उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी. इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम. किसी ना किसी तरह से तो उसे वो जो चीज़ें उन्हें उसे दी गई हैं उसके लिए पे करना पड़ेगा. दे वुड नॉट आस्क फॉर मनी. वो लोग पैसे के लिए थोड़ी नहीं मांगेंगे. बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. होल वॉश हिज होल बॉडी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो उससे सब कुछ पूछ डालेंगे उसके बारे में कि तुम कहाँ हो, तुम कैसे रहते हो, तुम वहाँ पे क्यों आए हो, तुम हमसे रुपये क्यों मांग रहे हो, तुम हमसे बेड क्यों मांग रहे हो, खाना क्यों मांग रहे हो. तो उस तरह सब कुछ वो पूछेंगे. और यहाँ पे जो लिखा है इन वन और अनदर वे ही हैड टू पे व्हाट दे गेव हिम, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से थे तो उसे उन चीज़ों के लिए पे करना है जो उसे मिली गई हैं. उससे वो काम करा लेंगे या कोई कुछ ना कुछ काम करा कर वो पे कर ही लेंगे. दे वुड मेक हिम आंसर्स क्वेश्चंस. तो मतलब वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम इसका जवाब दो, तुम ये क्यों करते हो, तुम वो क्यों करते हो, वैसे सब कुछ पूछेंगे. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. वो लोग स्वापी के बारे में सब कुछ जानना चाहते होंगे. नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. नहीं, प्रिजन इन चीज़ों से बढ़िया रहेगा. प्रिजन हैड रूल्स दैट he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. तो प्रिजन में क्या होता है कि वहाँ पे रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, मगर प्रिजन में क्या होता है कि वहाँ पे एक जेंटलमैन है, कोई इंसान है, तो उसकी जो लाइफ है वो उसी की लाइफ है, ना कि इन घरों की तरह जहाँ पे वो लोग पूछते फिरेंगे कि तुम क्या करते हो, ऐसे वो ये वो. Swapie have decided to go to the island at once began to move towards its desire. तो अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आइलैंड जाएगा और उसने सोच रखा है उसके वो अपनी डिज़ायर की तरफ जाता है, अपने सपने की तरफ, अपने एम की तरफ जाता है. तो अगर उसे जेल जाना है तो उसके लिए वो क्या करेगा कि अपने जो रूल्स होते हैं उनके अलग अलग, उसके रूल्स अपोजिट जाएगा. और उसने बहुत सारे तरीके निकाले ये काम करने के लिए. देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस. वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके थे इन चीज़ों को करने के लिए. द मोस्ट प्लीवेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. तो एक बहुत ही मस्त आइडिया जो उसे लगा बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया ये था कि वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और डिनर करे. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. और फिर वो कह देगा कि मेरे पास पैसे नहीं यहाँ पे करने के लिए. एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड. फिर वहाँ पे पुलिस बुलाई जाएगी. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. और ये सब बड़े आराम से हो जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. जो कॉप होगी, पुलिस होगी, वो सब अरेस्ट कर लेगी. ही वुड बी टेकन टू द जज. फिर उसको जज के पास लिया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट. और जो बाकी का काम है जेल में सजा सुनाने का, ये सब चीज़ें जज कर ही देगा. सो ही लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक slowly out of Madison Square of to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो अब स्वापी क्या करता है कि वो जो जगह होती है जहाँ पे वो बैठा होता है, सीट को छोड़ता है, फिर मैडिसन स्क्वायर के बाहर जाता है ब्रॉडवे स्ट्रीट में, जहाँ पे फिफ्थ एवेन्यू है, उस जगह में जाता है. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉट ऑन ब्रॉडवे. फिर ये जगह छोड़कर ब्रॉडवे के नॉर्थ में जाता है. ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटेड लाइटेड रेस्टोरेंट. तो एक वो बढ़िया से अच्छे से बड़े से रेस्टोरेंट में रुकता है
यहाँ पे अच्छी सी लाइटिंग लाइटिंग होती है और वहाँ पे बढ़िया लाइटिंग होती है, ब्राइट भी होती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपेयर एवरी इवनिंग। ये वो जगह आती है जहाँ पे अच्छा खाना, अच्छे लोग, अच्छे लोग अच्छे कपड़े पहनकर हर इवनिंग वहाँ पे, हर शाम वहाँ आते थे। स्वापी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। स्वापी को विश्वास था कि अपने पैरों के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर का हिस्सा वो ठीक दिखता है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी कुछ ठीक ठाक ही था। इफ़ यू कोड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अगर वो एक टेबल पे पहुंच जाए तो उसे विश्वास हो जाए, उसे विश्वास था कि अब उसे सक्सेस मिल जाएगी, उसको अपना एम मिल जाएगा, यानी कि ब्लैक वेल आइलैंड। द जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये रेस्टोरेंट में जाता है, यहाँ पे बढ़िया लाइटनिंग है। The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. तो उसके जो पार्ट है, उसका जो टेबल के ऊपर का पार्ट है, जैसे हम जैसे देखते हैं कि शर्ट शर्ट फिर उसका फेस, ये चीज़ें हाथ उसके दिख रहे हैं, तो वो इतना ठीक ठाक दिखता था, उसे ये लगता है। वेटर आएगा, उससे पूछेगा, उसको वो दे देगा जो उसे चाहिए होगा। ही वेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट। फिर वो सोचने लगा कि उसे क्या खाना है, क्या उसे खाने में अच्छा लगेगा। इन इन माइंड ही कुड सी द होल डिनर। वह अपने दिमाग में पूरा डिनर देख सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। दो जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। जो पीपल के रेस्टोरेंट के लोग थे, वो नहीं चाहते रेस्टोरेंट के लोगों को ज़्यादा मतलब गुस्सा हों वो लोग, तो उसके लिए वो ये सब करता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। फिर जो फिर जो डिनर होगा, उसके बाद जब वो छोड़ेगा डिनर को, वहाँ की जगह को छोड़ेगा, तो खुशी से वो अपनी जर्नी की तरफ जाएगा, यानी कि ब्लैकवेल आइलैंड पे, अपने विंटर होम पे। बट एज स्वापी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज broken old shoes and the torn cloths that covered his leg। तो जो है वेटर्स का हेड होता है, जो सबको सब छोटे छोटे वेटर्स को गाइड करता है, जैसे ही पैर अपना शॉप के अंदर रखता है रेस्टोरेंट के, वो हेड वेटर देख लेता है उन पैरों को और जूतों को देख लेता है, फिर जो कि उसके पैरों को और कपड़े उसके लेग्स को कवर किए होते हैं। Strong and ready hands turned Swapi around and moved him quietly and quickly outside again। Strong and ready hands turned Swapi around and moved him quietly and quickly outside again। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स का ये मतलब है कि जो हेड वेटर था, हेड वेटर ने पहले से देख लिया था स्वापी को, तो स्वापी को उसने पकड़ा और वापस घुमा के बाहर निकाल दिया। स्वापी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, तो स्वापी था ब्रॉडवे से चला गया। इट सीम दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। तो उसे लगा ये जो इजीएस्ट वे था वो उसका नहीं हो सकता आइलैंड पे जाने का। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। तो उसने कुछ और तरीका सोचा वहाँ पे जाने के लिए। एट द कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो। 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे वहाँ पे एक दुकान थी, एक ग्लास विंडो के साथ। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो वो ब्राइट थे, मतलब वहाँ पे रोशनी थी इलेक्ट्रिक लाइट्स की वजह से। स्वापी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। तो स्वापी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जो ग्लास था उसमें खींच के मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ कॉफ वाज द फर्स्ट अमंग देम। लोग आ गए और कॉर्नर जो अराउंड द कॉर्नर, तो जो कॉर्नर था यहाँ पे वो दुकान थी, वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग आ गए और जो पुलिस थी पहले आने वाले व्यक्ति था वो पुलिस वाले थे। स्वापी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल व्हेन ही सॉ द कॉप। तो तो स्वापी अभी वहीं था और वो कॉप को देखकर मुस्कुराया। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है, तो यहाँ पे ये स्वापी है, तो ये हेड वेटर है जो उसको बता रहा है कि तुम ऐसे नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम यहाँ पे अंदर नहीं आओगे खाना खाने, तुम बाहर ही रहोगे। ये हेड वेटर है उन सब वेटरों में जो वहाँ पे होंगे।
तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वो बहुत ही खुश है पुलिस को देखकर, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ग्लास ऐसे तोड़, ये टूटा हुआ ग्लास है, ये सब लोग हैं, और अगर ये वो गिलास तोड़ देगा पुलिस आएगी उसको ले जाएगी और जेल में डाल देगी, उसका काम खत्म, उसका एम उसे मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है। ये पुलिस है, ये स्वाप ही है, ये पुलिस है, और ये टूटा हुआ ग्लास है, और ये पीछे शॉप है। वेयर्स द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप। जो कॉप होती है, पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने पूछा कि वो इंसान कहाँ है जिसने किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड स्वापी। स्वापी ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवार्ड्स हिम। वो खुश और फ्रेंडली था, मतलब वो बहुत ही खुश था, और जो वो चाहता था वो उसके सामने से आ रहा था, यानी कि पुलिस वाले उसको देखेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। उसका एम ये था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर स्वापी। मगर जो कॉप्स थे उन्हें लगा सर स्वापी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हंस रहा है। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। जिस इंसान ने तोड़ा होगा विंडो को, वो यहाँ पर नहीं रुकेगा पुलिस वालों से बात करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। तो जिस इंसान ने तोड़ा होगा वो यहाँ से जितना तेज हो सके उतनी तेज दौड़ेगा, यहाँ से जाएगा दूर। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, ही रैन आफ्टर हिम। तो जो कॉप थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने एक कॉर्नर के स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट के एंड में एक इंसान को देखा था भागते हुए, तो वो भी उसके पीछे भागे। एंड स्वापी सिक एट हर्ट वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times। और स्वापी था, मतलब वो उसे बुरा लग रहा है दिल से कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और वो धीमे धीमे जाने लगते हैं वहाँ से। और ही हैड फेल्ड 2 times, और ये वो 2 बार फेल हो चुका है। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. एक और जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट के एक और अक्रॉस स्ट्रीट के बाद एक और रेस्टोरेंट था। वो उतना अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे में जो था, जिसमें उन्होंने बाहर निकाल दिया था। पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। तो जो लोग वहाँ जाते थे वो बहुत ही अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, और वहाँ का जो खाना था, खाना ही बहुत अच्छा नहीं था। Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. सोआपी गया अपने जूते और अपने वही पटे पुराने कपड़े लेकर, और किसने उसे रोका नहीं। He sat down at a table and was soon eating a big dinner। और वो टेबल पे बैठने के बाद डिनर खाने लगा, मतलब स्टार्ट कर दिया। When he had finished, he said that he had no money। फिर खाना खाने के बाद जैसे वो फिनिश हो गया, मतलब उसने खाना खा लिया, उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड स्वापी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। फिर स्वापी ने कहा कि तुम जाओ और फिर पुलिस को बुलाओ, और किसी भी मतलब जेंटलमैन को वेट मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उस जो वेटर था उसने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी कॉप नहीं आएगी, कोई पुलिस नहीं आएगी। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 waiters थ्रू स्वापी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। तो जो 2 waiters थे उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया, उसका जो लेफ्ट ईयर था उसके मतलब अपॉन उसके लेफ्ट ईयर के ऊपर, मतलब लेफ्ट ईयर की साइड। जैसे ये है, लाइक ये पूरा है स्वापी, ये इसका लेफ्ट ईयर था, ऐसे गिरा दिया उसको बस। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far. तो वो उठता है, फिर उसके बाद अपने कपड़े साफ करता है। उसे लगा कि अब तो ये सब ड्रीम ही है, जो जेल है वो सब ड्रीम ही है। उसे आइलैंड बहुत दूर लगा, पहले से बहुत पास लग रहा था। अ कॉप हुआ स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक जो पुलिस वाला था उसके पास था, वो उसकी तरफ देखकर हंसा और फिर चला गया। स्वापी स्टार्टेड मूविंग अगेन। फिर स्वापी ने वापस से चलना स्टार्ट किया। वैन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। तो फिर उसने जब जैसे वो रुका तो वो कुछ थिएटर्स के पास था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। तो इनमें क्या होता है कि जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं अदर दूसरी जगहों से, और यहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग होती है,
ठीक है, तो यही होता है। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द एयर इन द विंटर एयर। तो जो लोग होते हैं वहाँ पे वो रिच वार्म कोट्स, तो मतलब अच्छे कपड़े पहन के वो जा रहे होते हैं वहाँ पे मज़े से अच्छे से हंसते हुए। A sudden fear caught Swapi. No cop was going to arrest him. फिर उसे एक डर लग गया कि अब तो कोई कॉप उसे अरेस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखना, ये पुराना वाला जो स्टोरी थी उसकी तरह ये रेस्टोरेंट है, और नीचे ये दो वेटर्स हैं और ये एक दूसरा वेटर है। फिर अगर वो ऐसे इधर इसको स्वापी इसको इधर कराएंगे तो लेफ्ट ईयर्स के ऊपर गिरेगा, लेफ्ट ईयर्स से। तो वैसे ही होगा। स्वापी ने अपना लक फिर से बहुत जगह पे ट्राई किया। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of trying something else. तो फिर उसने क्या सोचा कि यहाँ पे एक और पुलिस वाला है, यहाँ पे थिएटर के सामने है, तो उसने कुछ और सोचा ट्राई करने के लिए। He began to shout as if he had too much drink. His voice was loud as he could make it. He danced, he cried out. तो मतलब उसने ऐसे दिखाया कि वो बहुत चिल्ला रहा है, वो ड्रिंक है, उसने पी रखी है, तो ऐसे वो दिखा रहा होता है, वो नाच रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू स्वापी। फिर जो स्वापी था उसने बुलाया उसे, अपनी पीठ पीठ स्वापी की तरफ कर ली। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। फिर एक जो इंसान था उसकी तरफ उसने मुड़ के पूछा, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, ही वुड नॉट हर्ट एनीथिंग। ये उन्हीं में से एक कॉलेज बॉय है, ये कुछ भी हर्ट नहीं किसी करेगा, किसी को भी परेशान नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमें ऑर्डर कर दिया है उन्हें, हमने ऑर्डर कर दिया है उन्हें चिल्लाने दो। स्वापी वॉज क्वाइट। स्वापी चुप था। वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। क्या कोई भी कॉप उसे छुएगा भी नहीं, क्या कोई पुलिस वाला उसे छुएगा भी नहीं। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज ए स्टार।